Hello, dear students. How are you? चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम लोगों ने एसिड्स के रिएक्शन मेटल्स के साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ और एसिड के रिएक्शंस देखे हमने बेसिस के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिस के बारे में। ऑलरेडी चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया तब हम लोगों ने देखा था कि बेसिस जो है वो क्या होते हैं। सो बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयंस मीन्स OH माइनस आयंस dissolving in water or proton acceptors. They are what protons acceptors. सो ब्रोनस्टेड लोरेस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं वो बेसिस होते हैं, या फिर आर्नियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंसेस जो है वाटर के अंदर आयंस OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिस होते हैं। और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देख ली थी, जैसे कि बेसिस जो है वो टेस्ट में बिटर होते हैं, देन जब हम उसको टच करते हैं तब वो सॉपी लगते हैं, और बेसिस जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, नेचर में वो कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मीन्स क्या बच्चों? आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ये वाला टॉपिक। मतलब कोरोजन मतलब क्या? वो जब टच होता है तो हमें जलन होती है, ठीक है बच्चों? तो उसको कभी भी ऐसे टच नहीं करना चाहिए। हम्म। फिर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये लास्ट वाले जो 3 पॉइंट्स है, कोरोसिव इन नेचर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट एसिड में भी हम लोगों ने देखे थे। एसिड्स वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने ये वाले पॉइंट देखे थे। तो ये वाली चीज़ एसिड्स और बेस में कॉमन होती है बच्चों। तो आओ वन बाय वन हम बेसिस के केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो पहला रिएक्शन जो है वो बेसिस का मेटल के साथ देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसे कि पहले एसिड में देखा था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, साथ में सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। हम्म। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग हमेशा GF देख लेते हैं। तो अभी GF देखेंगे। GF मीन्स जनरल फॉर्मूला। सो बेस बेसिस प्लस मेटल्स इज इक्वल टू मेटल सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन। तो जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट होता है तब मेटल सॉल्ट बनता है, और साथ में क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। एसिड भी वैसे ही करता था, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट होता है तब क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। यस, पॉप अप साउंड। तो यहाँ पे हम लोग आगे एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं। देखते हैं जिंक मेटल जो है NaOH, ये क्या है बच्चों? बेस है। वो बेस के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट बनाता है, और साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है डियर स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्यूमिनियम मेटल का। सो एल्यूमिनियम मेटल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होती है, साथ में वाटर भी है, तो जब ये रिएक्शन होता है तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस। तो यही आइडेंटिटी है इसकी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। बेस का रिएक्शन जब नॉन नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ होता है तब क्या होता है?
तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये सारे जो है वो क्या होते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। वो बाय नेचर जो है वो एसिडिक होते हैं। ठीक है। तो जब बेस जो है मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट होते हैं तो मेटल सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर भी देते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल के साथ। पहला एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड। ये दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तब क्या मिलता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। ये वाला जो रिएक्शन है वो अगर बात करें हायर स्टैंडर्ड की, तो उसमें भी जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब गैस प्रोड्यूस होता है, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो चेक करने के लिए ये वाला रिएक्शन बहुत ही यूज़फुल होता है। इसमें किया क्या जाता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्या है? लाइम वाटर है। यानी कि जो चूना होता है उसको भिगो के रखने के बाद ऊपर जो पानी आता है उसको लिया जाता है, और उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होता है तब CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और फिर धीरे धीरे वो टेस्ट ट्यूब में बैठ जाते हैं नीचे। इसीलिए मैंने एक नीचे की ओर एरो दिखाया है बच्चों। ये वाला एरो जो है उसका मतलब कि प्रेसिपिटेट्स जो है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तब कैल्शियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। वो भी टाइम पे उसको अगर ऐसे ही रख छोड़ते हैं तो वो सारे टेस्ट ट्यूब के बॉटम में बैठ जाते हैं, और साथ में और क्या मिलता है डियर स्टूडेंट्स? H2O यानी कि वाटर मिलता है। आगे बढ़ते हैं एक और बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर वाले एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करो, ऊपर भी हम लोगों ने बेस ही लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था। अब हम लेने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों। तो वो रिएक्ट होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। तो आप लोगों को अगर GF अच्छे से आ जाए तो फिर आगे का काम तो बहुत ही आसान है। तो आप लोग देख सकते हो कि ऊपर के एग्जाम्पल में जो है कैल्शियम कार्बोनेट बना था, और यहाँ पे कौन सा कार्बोनेट बना है? सोडियम कार्बोनेट बना है। बाकी का जो है वो सारा सेम ही है। ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स जब बदल जाते हैं तो उसकी प्रोडक्ट भी बदल जाती है। यानी कि यहाँ पे बेस लिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्ट मिलता है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम का सॉल्ट मिलता है, ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था तो कैल्शियम का सॉल्ट मिलता है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आप लोगों के लिए सेम सेम एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि ऊपर भी मैंने सल्फर डाइऑक्साइड लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या लिया है? सल्फर डाइऑक्साइड लिया है। तो ऊपर जो है वो क्या मिलता था? कैल्शियम सल्फाइड मिलता था। यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा? सोडियम सल्फाइड मिलेगा। ठीक है। और साथ में वाटर मिलेगा। अब एक और एग्जांपल लिया है, ये NaOH KOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। तो KOH का रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा तो बच्चों क्या मिलेगा? पोटेशियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा? ऊपर हमने क्या देखा? सोडियम का कार्बोनेट मिला था, यहाँ पे बेस में पोटेशियम है, तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सी फैमिली का मिलेगा? पोटेशियम फैमिली का मिलेगा। तो सॉल्ट मिलता है पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब हम कुछ आगे एग्जांपल्स देखते हैं। इसके आगे का रिएक्शन मतलब एसिड का बेस के साथ या बेस का एसिड के साथ, ये वाला जो टॉपिक है मैंने ऑलरेडी आगे भी पढ़ा दिया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके लिए ये यूज़फुल हो जाएगा। तो एसिड का जब रिएक्शन बेस के साथ होता है तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सो द केमिकल रिएक्शंस इन विच reactions take place between acid and base to form salt and water are called neutralization reaction। फीचर से इसके ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि इसमें बहुत सारा हीट
बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा, जनरल ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप के रिएक्शन होते हैं, और पीएच की वैल्यू जो है रिएक्शन होने पे चेंज होती है बच्चों। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं NaOH जो कि है बेस, HCl यानी कि है एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड लिखा ही है तो ऑफ कोर्स एसिड ही होगा। हम्म सो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनता है। ये सोडियम की फैमिली का बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फैमिली का एसिड है, तो मतलब Cl, यहाँ पे नेगेटिव आयन क्या है, Cl है, तो वो यहाँ पे सॉल्ट में जुड़ जाता है सोडियम के साथ, तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। NaOH प्लस H2SO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी मतलब एसिड का जो एनायन था वो बेस के कैटायन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। KOH प्लस HCl इज इक्वल टू KCl प्लस H2O यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर। और आगे देखते हैं, KOH प्लस H2SO4 यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो पोटेशियम के जो है वो कैटायन है, SO4 जो है एनायन है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, प्लस एन माइनस आयन, और क्या बनाते हैं, K2SO4 का सॉल्ट बनाते हैं यानी कि पोटेशियम सल्फेट बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो बनाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो बच्चों ये सारे जो फॉर्मूला है वो आपको आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते हैं तो आप लोगों को मेरे वीडियो देखने हैं कि जिसमें केमिकल फॉर्मूला बनाना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, तो यहाँ पे उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप उसको देखना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। और ये वैसे मैंने प्ले लिस्ट में वो वाले चैप्टर का जो वो वाले वीडियो का लिंक ऑलरेडी ज्वाइंट कर लिया है, तो उसमें से आप सर्च कर सकते हो बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम के साथ क्या जुड़ गया, Ca प्लस कैटायन है, SO4 एनायन है, एक दूसरे के साथ जोड़ने पे CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट बनता है। आगे का एग्जाम्पल NH4OH प्लस HNO3 यानी कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। NH4 जो है कैटायन है और NO3 जो है एनायन है, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एमोनियम नाइट्रेट, प्लस साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। और लास्ट वाला एक एग्जाम्पल NH4OH यानी कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। NH4 जो है कैटायन है और SO4 जो है वो एनायन है, तो एक दूसरे के साथ जुड़ के एमोनियम सल्फेट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये सारे इक्वेशंस में मैंने लास्ट में हीट नहीं लिखी है, लेकिन हीट प्रोड्यूस होती है। एसिड प्लस बेस जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, तब मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में कि ये वाला जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय, टेक केयर। एक रिक्वेस्ट ये है कि आप बस पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, क्योंकि आप लोग जो है बोर्ड की एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, तो जितनी मेहनत आप अभी से करोगे उतना ही आपको एंड में आसान रहेगा। आप लोगों के लिए जो मतलब बोर्ड की एग्ज़ाम है वो मतलब खेलते खेलते आप दे दोगे, और वैसे भी देखने जाओ तो बस थोड़ा लगता है कि भाई बाहर एग्ज़ाम देने जाना है या बोर्ड की एग्ज़ाम में अपीयर होना है, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं ना हम, तो ये सारी चीज़ें तो बस बहुत इजी होती है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट होता नहीं है। इतना कुछ क्या, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो बच्चों, पहले से ही अच्छे से मेहनत करना। और हमेशा से मैं बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी कि केमिकल इक्वेशंस जो है वो रीडिंग की चीज़ नहीं है,
लिख के प्रैक्टिस करने की चीज़ है। तो जितना आप इसको लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट देना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय।